सूचना दूँ, ये जो पुस्तक आ गई है, ये जिनके भी ऑर्डर हैं जा चुके हैं और बाकी भी जा रहे हैं, 300 कॉपी हमने छपवाई थी। ये हर घर में ये पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को हिंदू धर्म की जो शिक्षा देनी है अपने बच्चों को और स्वयं को भी, यह एक तरह से पाठ्यक्रम है हिंदी हिंदू धर्म का। और ये पाठ्यक्रम पहला जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, 1900 ईस्वी में 1903-4 की बात है, तब के पाठ्यक्रम के लिए इसको तैयार किया गया था और 1916 में ये आखिरी बार छपा था। इस पुस्तक से आप जो है पूरे हिंदू समाज, हिंदू धर्म का जो पुनर्जन्म समझ पाएँगे, कर्म समझ पाएँगे, यज्ञ समझ पाएँगे, दृश्य और अदृश्य जगत को समझ पाएँगे, कैसे संपूर्ण अस्तित्व एक है, फिर वो कैसे बँटकर अलग हुआ वो समझ पाएँगे, संस्कार समझ पाएँगे, श्राद्ध समझ पाएँगे, शुचिता शौचम समझ पाएँगे, पंच यज्ञ जो दिन में दैनिक पंच यज्ञ है वो समझ पाएँगे। वो पाँचों न पर वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपको अपने यज्ञ का नहीं पता है, उपासना पद्धति का नहीं पता है क्योंकि आपको किसी ने गाइड नहीं किया। गुरु, माता-पिता, उपासना पद्धति क्या है वो समझ पाएँगे। चारों आश्रम क्यों आपके लिए ज़रूरी है? एक उम्र के बाद आप जैसे गृहस्थ आश्रम सबसे प्रमुख है, आधार है। उससे पहले का हमको जीवन कैसे अपने बच्चों को देना चाहिए। उसके बाद जब आप लगे कि अब आप प्रौढ़ हो गए तो अपने बच्चों के लिए आप जगह छोड़ दीजिए अपनी कंपनी में। तो ये सब हमारे जीवन में जो सनातन धर्म है वो हमको आज भी लागू होते हैं। वर्ण क्या है, जातियों में आप उलझे हैं। उसके बाद फिर जो मोरल एजुकेशन होता है, वो मोरल एजुकेशन इसका पार्ट है। उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी आपको? कैसे आप अपने बच्चों को दोगे? मैं इस पे हम कोर्स भी लगातार चलाने वाले हैं। तो यह जो विलुप्त प्राय पुस्तक थी, कहते थे एक कॉपी ऑस्ट्रेलिया के इस लाइब्रेरी में है। उस विलुप्त प्राय पुस्तक का जो अंग्रेजी में था, उसको मेहनत से सरल हिंदी में आप लोगों के लिए अनुवाद कराया है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग ज़रूर दीजिए और ये पुस्तक दिवाली आदि के समय हर हिंदू घर में उपहार के रूप में ही आप इसको पहुँचाइए ज़रूर। मैं इस पे कोर्स भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा और मैं चाहूँगा हर घर हिंदू बने, उसके अभियान में इस पुस्तक की बड़ी भूमिका है। यानी कि मैंने लिखी है, ये लिखी 1916 देखिए रमाशंकर जी को मिल गई। 1916 की किताब है और फिर बीएचयू बना तो सेंट्रल स्कूल जो हिंदू कॉलेज है, वो बीएचयू में मर्ज हो गया। तो ये पहला हिंदू सिलेबस है। रामायण लोग कहते हैं क्या पढूँ संदीप जी रामायण पढूँ, महाभारत पढूँ। हमें तो कर्म कांड ही नहीं पता, हमें अपने कर्म नहीं पता, हमारे अपने पिता आदि का जो हमारे पूर्वज आदि हैं उनका श्राद्ध तर्पण नहीं पता, यज्ञ नहीं पता, संसार कैसे बना, कैसे विष्णु के 10 अवतार हैं वो क्या है? हमें हिंदू विचार ही नहीं पता है। बस एक पार्टी, एक संगठन, एक नेता के पीछे हिंदू करते घूमते हैं, पर असल में हिंदू विचार क्या है? बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करना है, छोटों के साथ बड़े भी कैसे बर्ताव करें, समानता के जो है घर में पति पत्नी है वे उनके साथ कैसे बर्ताव करें, ये सब हिंदू धर्म का कोर्स है। तो ये एक दुर्लभ ग्रंथ है जो आपके लिए, हम सबके लिए इसको अनुवाद करके, पब्लिश करके सारा हमने मेहनत किया। लेकिन अब का आगे का मेहनत आपका है कि आप कितने घरों तक पहुँचाकर कितने घरों को हिंदू बनाते हो। असली हिंदू सनातनी बनाना है, नकली नहीं। और इसलिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग उस लिंक पे जाकर उसके बाद जो है आपको इसको ऑर्डर दीजिए। बड़ों के प्रति जो सद्गुण हैं, तो कैसे दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के प्रति सद्गुण अगर नहीं रखता था, रखता तो कैसे बच जाता महाभारत में। सारे शास्त्रों के रेफरेंस प्रमाण के साथ हैं। तो ये पुस्तक आपको एन एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक ऑफ सनातन धर्म, इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1902 में। मतलब हमारे पिताजी, दादाजी अभी पैदा नहीं हुए थे, तब की किताब है, जिसको अंग्रेजी में थी, हिंदी करवाया गया, हमने अनुवाद करवाया है, अनुवादक को पैसे दिए हैं, पूरी टीम लगाई। तो 1902 में और इसका अंतिम प्रकाशन हुआ 1916 में। ठीक है? इंटरनेट पे आपको ये मिल जाएगी अंग्रेजी में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद आपको और इतना सरल हिंदी अनुवाद ये पहली बार किया गया है। तो ये एक दुर्लभ ग्रंथ है और जब आप लोग प्रोत्साहित करेंगे कपोत को तो मैं सारे दुर्लभ ग्रंथ पब्लिश कराने की हिम्मत कर पाऊँगा। क्योंकि किताब के पब्लिकेशन में 3 साढ़े 3 लाख रुपए लग जाते हैं। तो उतना हिम्मत करने वाला चाहिए, तो हमने किया है। तो आपको
और शानदार प्रिंटिंग है इसकी, बहुत शानदार, बहुत बड़े प्रेस में छपवाया गया है। तो आप सब इसको लीजिए और अपने लोगों तक पहुँचाइए, उपहार दीजिए ताकि कम से कम हर घर सनातनी इस अभियान को बल मिले, तब जाकर हम लोगों का ये उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो अभी एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी, अभी एक नेता है, कल दूसरा नेता, अभी एक कोई धर्मगुरु है, कल दूसरा धर्मगुरु। ये सब हिंदुओं को मूर्ख बनाने का धंधा चला रखा है और इनमें से कोई भी आपको नहीं कहता कि आप पढ़िए। चाहे ये हिंदू धर्मगुरु है, आपको पढ़ने से रोकेंगे। कहेंगे हम गुरु के सानिध्य में ये पढ़ो, चाहे हम जो कूड़ा आपको दे रहे हैं वो कूड़ा आप लो, ये बात कहेंगे। आपको पढ़ने से वो रोकते हैं, आपको पढ़ने से पॉलिटिकल पार्टी रोकते हैं। यानी आपको इस्लामिक मेंटालिटी का बनाए रखना चाहते हैं ताकि आप उनके फॉलोअर बने, उन धर्मगुरुओं के और उन पॉलिटिकल पार्टी के, उन नेता के। मैं आपसे कह रहा हूँ आप पढ़िए, क्योंकि रामायण जब लिख रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी तो बाल कांड में लिखा है ये सबके पढ़ने के लिए है। महाभारत जब लिख रहे थे महर्षि व्यास तो उन्होंने लिखा ये सबके पढ़ने के लिए है। पुराण में उन्होंने लिखा सबके पढ़ने के लिए है। वेद नहीं है क्योंकि वेद कूट भाषा है। वो आप वेद उपनिषद का ज्ञान अपने गुरुओं के सानिध्य में लीजिए, लेकिन ये तो पढ़िए, लेकिन यही आपको रोक दे रहे हैं। ये तो कथा में मिलावट कैसे करेंगे? कथा में कुछ भी जो जोकड़पनी करते हैं वो कैसे करेंगे? आपको आपने देखा अभी भक्तानंद से जो हमारा संघर्ष हुआ, मैंने उसको मनुस्मृति स्मृति, भविष्य पुराण उसको महाभारत का रेफरेंस, ब्राह्मण ग्रंथ का रेफरेंस, वो पागल हो गया। और उसके चमचे आएँगे कि ये आपको नहीं पढ़ना है, ये गुरु के सानिध्य में, उसका खुद का गुरु का पता नहीं, उसे अधिकार ही नहीं है मनुस्मृति का बोलने का धर्म पर। तो जब तक आपको शास्त्र का पता नहीं होगा, ऐसे कालनेमी आएँगे और आपको बहलाएँगे, टहलाएँगे। हमारी पिछली पीढ़ी खराब बीत गई, हमारी अगली ये पीढ़ी है, अगली पीढ़ी भी। तो जब हम धर्म का हम शिक्षा नहीं देंगे, तो इस्लाम तो धर्म की अपने मज़हब की शिक्षा दे रहा है, चर्च अपने रिलिजन की शिक्षा दे रहा है, चर्च में भी रविवार को दे रहा है, अपने स्कूल कन्वेंट में भी दे रहा है, इस्लाम मदरसे में भी दे रहा है, मस्जिद में भी दे रहा है। और आपके पास ना सरकारी तंत्र है, ना आपके स्कूल में इसकी शिक्षा होती है और ना आप पढ़ रहे हैं, ना आपके धर्मगुरु दे रहे हैं, ना आपके नेता आदि ने आपके सिलेबस में व्यवस्था की है, तो मरोगे ही ना। इसलिए पढ़िए, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। भारत का मतलब है जो ज्ञान के प्रकाश में जो रत है वही भारत है। पढ़ने के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं अपने बचाव का। इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़िए और हिंदू धर्म की बेसिक नॉलेज तो आपको इसी से मिलेगी। अभी और कोई कोर्स नहीं है। 1916 में बंद हुआ, फिर इतने दिन से 11 साल तक तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, वो कोर्स अंग्रेजों के समय तो लागू हो गया, लेकिन इनके समय नहीं हो पाया, क्योंकि आपके दिमाग पर ढक्कन लगाए रखना चाहते हैं, ताकि आपको वो गुलाम बनाए रख सकें लंबे समय तक। ये आपके तथाकथित धर्मगुरु भी और तथाकथित संगठन और राजनेता भी। इसलिए पढ़िए, जो पढ़िएगा तो आप मुक्त होइएगा और अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को भी आप मुक्त कर सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप ज़रूर इसे लीजिए, लोगों को बाँटिए, उपहार में दीजिए, लोगों के घर में इस दिवाली उस प्रकाश जो दिवाली का प्रकाश है, लोगों के घर में प्रकाश पहुँचाइए, तभी जाकर हम बच पाएँगे और अगली पीढ़ी को बचा पाएँगे। धन्यवाद। आप